उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा गर्मी है और उमस है। क्यों? अभी तक मॉनसून क्यों नहीं आया? क्या मॉनसून आएगा ही नहीं? आएगा तो भी बहुत कम बारिश होगी। इन सवालों से सिर्फ हम नहीं, आप भी दो चार हो रहे होंगे। लेकिन मौसम के इस सितम से हिंदुस्तान वाकई परेशान है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, विदेशों में भी यही आलम है। अगली रिपोर्ट आप देखिए और पर्यावरण बचाने की सौगंध लीजिए प्लीज़। जून खत्म होने को है और जुलाई आने वाला है, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी गर्मी से हालत खराब हो रही है। हैरानी होती है कि देश के एक हिस्से में इतनी ज्यादा बाढ़ बारिश है और दूसरे हिस्से में गर्मी से कोहराम मचा है। तापमान लगातार 42 से 44 डिग्री बना हुआ है। उमस ऐसी है कि खुली हवा में सांस ही नहीं आती है। और कोरोना काल में जब मुंह पर मास्क लगा हो और सड़क पर इस गर्मी में चलना हो तो फेफड़ा बाहर आता है। पर सवाल यह है कि मौसम का यह सितम क्यों हो रहा है? आखिर उत्तर भारत में मॉनसून कब आएगा? मानसून कभी समय पर आता है, कभी समय से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। देखिए, जो मानसून की नॉर्मल डेट है हमारे पास वो 27 जून है। पिछले साल देखेंगे तो 25 जून को आया था, शनिवार को, और उससे पहले शुक्रवार को। 2-3 दिनों में हमारे पास दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में हल्की बारिश जरूर हुई है। वो आप कह सकते हैं कि प्री मानसून की बारिश हुई थी। उससे हमारे पास चूँकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हुई है हमारे पास और पूरे इलाके में नहीं हुई है, इस वजह से हमारे पास जो है अनकम्फर्टेबलनेस ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कुछ एरिया में बारिश होने से और बाकी एरिया में ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ गया और टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मॉनसून की ये मार सिर्फ हिंदुस्तान पर पड़ रही है, पूरी दुनिया में गर्मी से बुरा हाल है। ये कनाडा का वैंकूवर शहर है, जहां आजकल जब सूरज चमकता है तो लोगों का पसीना नहीं खून बहता है, क्योंकि इस शहर ने ऐसी गर्मी कभी नहीं देखी। लोग समंदर किनारे पहुंचे हुए हैं, तैर रहे हैं और किसी तरह से सूरज की इस तपिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि अभी अगले कुछ दिनों तक पश्चिमी कनाडा में ये लू ऐसे ही चलती रहेगी। वैंकूवर के जंगलों में मंगलवार को 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान पहुंच गया। यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया के एक गांव हिटन में तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। और इस तरह से यहाँ 1937 का रिकॉर्ड टूट गया, जब 45 डिग्री तक तापमान गया था। गर्मी की वजह से वैंकूवर में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। अब अमेरिका के सिएटल शहर का हाल देखिए। सिएटल में ज्यादा तापमान का रिकॉर्ड सोमवार को टूट गया। यहाँ 2009 का 39 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड टूटा है। कल सिएटल में करीब 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। यहाँ इतना तापमान कभी देखा नहीं गया, क्योंकि अमेरिका का ये पूरा इलाका ज्यादा बारिश के लिए जाना जाता है। यहाँ जून में इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं कि जून को जूनवरी कहा जाता है। जून के महीने में 21 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, इसलिए आधे से भी कम शहरवासियों के पास एयर कंडीशनर है। लेकिन अब यहाँ के लोगों का बुरा हाल है। सिएटल का परिवहन विभाग सड़कों पर ट्रकों से पानी का छिड़काव कर रहा है। इतनी गर्मी है कि स्कूल और काम धंधों को बंद करना पड़ा है। यहाँ तक कि स्विमिंग पूल भी बंद करने पड़े हैं, क्योंकि हवा बहुत ज्यादा गर्म है। Kind of scary for me because, like I said, I live on the second story, and I have little fans who are going to buy some, but everything's sold out. Like today, we couldn't get any ice. Everything is completely gone. So we're just coming to the water just to try to stay cool. You know, because part of the reason I moved here was not only to be near my daughter, but also to come in the summer to have relief from Arizona heat. And I seem to have brought it with me, so I'm not real. यही हाल यूरोप के ग्रीस का भी है। ये ग्रीस की राजधानी एथेंस है, जहां इतनी गर्मी पड़ रही है कि हजारों लोग समंदर किनारे उमड़ पड़े हैं। यहाँ तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सरकार यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की पाबंदी को हटा चुकी है। यहाँ 7 महीनों तक सख्त लॉकडाउन था, लेकिन अब ये पाबंदियां हटाई गई हैं। इसीलिए गर्मी होने पर लोगों ने संक्रमण का खतरा भी मोल ले लिया और समंदर के किनारे पहुंच गए। रूस की राजधानी मॉस्को में भी खूब गर्म हवाएं चल रही हैं। जून के महीने में यहाँ औसतन तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन अब 35 डिग्री के करीब है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। Это ад. Просто ад. Надо пить побольше водички. रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, वोल्गोग्रैड और काल्मिकिया शहरों में भी यही हाल है, जहां तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है।
कहीं इतनी गर्मी पड़ रही है तो कहीं भारी बारिश हो रही है। ये जर्मनी का स्टटगर्ट शहर है, जहां इतनी बारिश हुई कि शहर के डूबने जैसे हालात हो गए। यहाँ सबवे में पानी भरा है, जिसमें कारें डूब गई हैं। तेज बारिश के बाद ऐसे हालात बने कि कई गाड़ियां फंस गईं, जिन्हें बचाव दस्ते ने रस्सी से खींचकर निकाला। तूफानी हवाओं के साथ ये तेज बारिश हुई। रात में ही मुश्किल हालात पैदा हो गए। कई जगह पानी भर गया तो कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। दुनिया पर मौसम की ऐसी मार पड़ रही है कि कहीं गर्मी, कहीं बारिश तो कहीं आग लगी हुई है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे किसी ज्वालामुखी से निकलते लावे की तस्वीरें हों, लेकिन ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगी है। देखिए कैसे जंगल में बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं और दमकल कर्मी इस आग को बुझाने में जुटे हैं। रात के बाद अब दिन की तस्वीरें देखिए, यहाँ स्थिति और साफ हो जाती है। कैलिफोर्निया में पिछले कई दिनों से इसी तरह जंगल सुलगे हुए हैं। 1200 एकड़ का जंगल ये लपटें राख कर चुकी हैं। सैकड़ों दमकल कर्मी इस आग को बुझाने में जुटे हैं, लेकिन आग है कि रुक नहीं रही। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुदरत इतनी नाराज हो गई है कि इस धरती को भी जहन्नुम बना दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।